हम सबसे पहले बात करेंगे बांग्लादेश की, जहां पर हिंदुओं की स्थिति लगातार बद से बदतर हो रही है और बांग्लादेश सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। बांग्लादेश की इमिग्रेशन पुलिस ने वैध पासपोर्ट और वीजा के साथ भारत आ रहे इस्कॉन के 54 सदस्यों के एक दल को सीमा पर ही रोक दिया। ये लोग एक धार्मिक समारोह में भाग लेने के लिए भारत आ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में भारत विरोधी लोगों को लगातार राहत मिल रही है। बांग्लादेश के हाईकोर्ट ने साल 2004 में 21 अगस्त को ग्रेनेड हमले केस में पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान को बरी कर दिया है। रविवार को हाईकोर्ट के फैसले के बाद बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान के बांग्लादेश लौटने का रास्ता साफ हो गया है। रहमान कई वर्षों से लंदन में रह रहे थे और लगातार अब बांग्लादेश में जो जमीनी स्थिति है वो यही है कि जो भारत विरोधी तत्व रहे हैं वो अब और ताकतवर होते जा रहे हैं। खालिदा जिया की अगर बात करें, बेगम खालिदा जिया की, तो वो हमेशा से ही पाकिस्तान परस्त रही है। अब उनके नेताओं को अपने भारत विरोधी एजेंडे को लागू करने की खुली छूट मिल गई है। इस समय बड़ी खबर यह आ रही है कि बीएनपी के नेता के बयान से बवाल हो गया है। उसमें कहा गया कि बांग्लादेश को भारत ने आजाद नहीं करवाया, बल्कि भारत ने अपने स्वार्थ के लिए बांग्लादेश की मदद की और तत्कालीन पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। यह कहना है खालिदा जिया की पार्टी के एक नेता को। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये बेगम खालिदा जिया की तस्वीरें हैं और शेख हसीना जहां लगातार एक विकास चाहती थी बांग्लादेश में, वही बेगम खालिदा जिया के समय कट्टरपंथी ताकतें लगातार पनपती रही हैं, मजबूत होती रही हैं और पाकिस्तान की आईएसआई और घर करती गई है बांग्लादेश में। रविवार को स्वाधीनता फोरम में बोलते हुए मिर्जा अब्बास ने बांग्लादेश की आजादी पर भारत की भूमिका पर ही सवाल उठा दिए। मिर्जा अब्बास ने कहा, भारत 2 हिंदू देश बनाना चाहता है, ये चटगांव पर कब्जा करना चाहते हैं। हर कोई जानता है कि बांग्लादेश एक छोटा देश है, एक गरीब देश है, लेकिन अब्बास का कहना यह है कि वो मानते हैं कि बांग्लादेश एक उदार और मजबूत देश है। भारत को याद रखना चाहिए कि बांग्लादेश के पास सेना भले ही छोटी हो, लेकिन 1971 में बांग्लादेश ने बिना ट्रेनिंग के लड़ाई लड़ी थी। बांग्लादेश के 20 करोड़ लोग बांग्लादेश के सैनिक बन गए थे। मिर्जा अब्बास ने कहा, यहां तक कि इसी साल तानाशाह हसीना को हमारे बेटों और बेटियों ने बिना हथियार के सत्ता से हटा दिया। भारत ने बांग्लादेश नहीं बनाया, हमने बांग्लादेश मुक्त कराया। भारत ने तो पाकिस्तान को 2 भागों में बांट दिया और भारत ने ऐसा अपने स्वार्थ में किया, ना कि बांग्लादेश की जनता की। एक और बड़ी खबर आ रही है, भारत के खिलाफ आग उगलते नेताओं की बांग्लादेश में कभी कहीं कमी नहीं नजर आ रही है। खासतौर पर इस समय बीएनपी के एक और नेता ने कहा है कि शेख हसीना के सत्ता से बाहर होने से भारत बहुत दुखी है। भारत यह खबर पचा नहीं पा रहा है। भारत बांग्लादेश के अंदरूनी मामलों में अब दखल दे रहा है। हसीना का तख्ता पलट भारत पचा नहीं पा रहा है, ऐसा बीएनपी के एक और नेता ने कहा है। दरअसल रविवार को बीएनपी के संयुक्त महासचिव राहुल कबीर रिजवी ने कहा कि भारत पर निशाना उन्होंने साधा और उन्होंने कहा कि शेख हसीना के सत्ता से बाहर होने को भारत पचा नहीं पा रहा है। भारत की जो सत्ताधारी पार्टी है और उसके जो सहयोगी दल हैं वो बांग्लादेश के खिलाफ लगातार प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। भारत का व्यवहार बांग्लादेश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने जैसा है, जो कि बांग्लादेश की संप्रभुता और स्वतंत्रता के खिलाफ है, ऐसा उनका दावा है। जमीनी स्थिति यह है कि बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं को और अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। उसमें बौद्ध भी है, ईसाई भी है और हिंदू भी है। दुर्भाग्यवश बांग्लादेश में अब जो लोग सत्ता में हैं वो लगातार इस सच को झुटलाने की कोशिश कर रहे हैं। बांग्लादेश के नेता जब भारत विरोधी बयान देंगे तो सोचिए
बांग्लादेश के हिंदुओं का क्या हो रहा होगा। उनकी स्थिति लगातार बद से बदतर हो रही है और इसका सबूत हम आपको यहां पर बता रहे हैं। एक हिंदू महिला को कट्टरपंथियों की तरफ से किस तरह धमकाया गया, ये तस्वीरें देखिए। ये महिला एक सरकारी टीम के सामने अपना दुखड़ा रो रही थी। इसी दौरान कट्टरपंथियों की हिम्मत देखिए, सरकारी टीम और पुलिस के सामने हिंदू महिला को सच्चाई से बोलने से रोक दिया गया। इस बीच भारत में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बांग्लादेश के मुद्दे पर एक बड़ा बयान दिया है। ममता बनर्जी ने कहा कि अगर बांग्लादेश में यह सब चलता रहा तो हम हमारे लोगों को वापस लेने के लिए राजी हैं। हम आधी रोटी खाकर रहेंगे लेकिन खाने पीने की कमी नहीं होने देंगे। बड़ा बयान ममता बनर्जी का, सुनिए। तो ममता बनर्जी का यह कहना है कि ये यूनाइटेड नेशंस में मामला उठाना चाहिए और यूएन की पीस कीपिंग फोर्स को बांग्लादेश में भेजने की आवश्यकता है। बीजेपी ने ममता बनर्जी के इस बयान पर पलटवार किया है। बीजेपी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में भी हिंदू सुरक्षित नहीं है, उन पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं और जब ऐसा होता है तो फिर ममता बनर्जी की पुलिस और उनकी संवेदना कहां चली जाती है। मुख्यमंत्री विधानसभा एक तो आगे बोलছেন भारत सरकार पीस कीपिंग फोर्स জাতিসংঘকে দিয়ে পাঠান। মাননীয় ফালাকাটায় দুর্গা মণ্ডপে ঢুকে যখন জিহাদিরা বলল শাক বাজাবেন না, উলুধ্বনি দেবেন না, ঢাক বাজাবেন না, কোথায় ছিল আপনার পুলিশ? গার্ডেন রিচে দুর্গা মণ্ডপে ঢুকে বলল গীতা পাঠ, চণ্ডী পাঠ, মন্ত্র উচ্চারণের মাইক বন্ধ করো, কোথায় ছিল আপনার পুলিশ?